पॉलीट्रोपिक प्रोसेस करने से पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि हमने कौन कौन से प्रोसेसेस किए। हमने सबसे पहले प्रोसेस आइसोबारिक किया, आइसोकोरिक किया, आइसोथर्मल किया, एडियाबैटिक किया। ये 4 प्रोसेसेस बड़े कॉमन प्रोसेसेस हैं। ये अगर मान लो एक स्टूडेंट एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर ना तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ना उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, ना उसका प्रेशर कांस्टेंट रहता है, और ना ही वो एडियाबैटिक है। अब उस प्रोसेस का नाम क्या दोगे? पता ही नहीं, कोई नाम ही नहीं है, बस प्रोसेस है। ठीक, तो एक्चुअल में सबसे बड़ा प्रोसेस, ऐसा बोल सकते हो, सबसे बड़ा प्रोसेस या एक इन जनरलाइज प्रोसेस को पॉलीट्रोपिक बोलते हैं। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन जो है, इक्वेशन होती है पी वी रेज टू पावर एक्स इज कांस्टेंट। कई लोग ये सोचते हैं जब एग्जाम में आता है पी वी रेज टू पावर एक्स इज ए कांस्टेंट, का मतलब क्वेश्चन पूछने वाला जानबूझ के कंफ्यूज कर रहा है, वो गामा की जगह जानबूझ के मुझे क्या दे रहा है, एक्स। तो कोई बात नहीं, गामा ही होता होगा। नहीं, ये गामा होता तो उसको पता था इसको गामा लगाना है, गामा का कुछ स्पेशल मतलब है। तो ये एक्स है, तो देखो ये एक्स ही है। अब इसमें एक्स को पॉलीट्रोपिक इंडेक्स बोलते हैं। जैसे अगर आपका एक्स 0 हो जाए, किसी भी प्रोसेस में एक्स 0 हो जाए, तो एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। प्रोसेस क्या निकलाएगा, आइसोबारिक। अगर आपका एक्स इनफाइनाइट हो जाए, v रेज टू पावर इंफिनिटी का मतलब समझते हो कि वॉल्यूम की पावर 1, वॉल्यूम की पावर 2, वॉल्यूम की पावर 3, वॉल्यूम की पावर इनफाइनाइट, यानी कि वॉल्यूम बहुत 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 बड़ा है, बहुत बड़ा, यानी कि इनफाइनाइट वॉल्यूम है। इनफाइनाइट वॉल्यूम का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम है, क्योंकि इन्फिनिटी वाले वॉल्यूम को फर्क नहीं पड़ता, कुछ वॉल्यूम कम कर दो या ज्यादा कर दो, तो इसलिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, बहुत बड़ा है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। अगर आपकी x की वैल्यू यहां पर 1 पुट कर दी जाए तो PV इज अ कांस्टेंट, तो प्रोसेस क्या बन जाएगा, आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट, क्योंकि आइसोथर्मल की इक्वेशन क्या है, PV इज अ कांस्टेंट। और अगर आपका x गामा पुट कर दिया जाए, गामा, इसको क्या पुट करेंगे, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक प्रोसेस में x क्या हो जाएगा, गामा। तो आप अब एक पॉइंट समझ पा रहे हैं, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में आप सारे प्रोसेसेस को एक ही इक्वेशन से एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। और सोचें अगर x की वैल्यू -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, अब ये कौन सा प्रोसेस है, कम से कम ये 4 प्रोसेस में तो कुछ नहीं निकलेगा। तो बोल देना फिर कौन सा प्रोसेस है, पॉलीट्रोपिक है, बात ही खत्म। मतलब इन चारों के अलावा जो प्रोसेस होगा वो क्या किस कैटेगरी में जाएगा, पॉलीट्रोपिक में जाएगा। तो पहला स्टेप यहां पर क्लियर है कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कांस्टेंट, और अगर आपका एक्स आपके मतलब क्या है, फिर तो ये प्रोसेस बन जाएगा, नहीं बना तो फिर ये पॉलीट्रोपिक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में सिर्फ और सिर्फ यही फॉर्मूला काम का है, आप इसे प्लीज स्टार लगा लें, इसे मार्क कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में कैपिटल C इज CV प्लस R डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का फॉर्मूला फॉलो करेगा। ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है, मैं आपको कंफ्यूजन बताता हूं क्या कंफ्यूजन है। C के पैर में कुछ है नहीं, यहां पर क्या लगता है, क्या होना चाहिए था, CP, पर CP नहीं है, ये C है। अब एक स्टूडेंट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम में मोलर स्पेसिफिक हीट को क्या पुट करेगा, CV। अगर एक स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट कर रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो C के पैर में क्या पुट करेगा, P, CP या CV। पर एक स्टूडेंट अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना तो कांस्टेंट प्रेशर पे ना कांस्टेंट वॉल्यूम पे, अब वो क्या पुट करे C के पैर में, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या। तो फिर क्या पुट करेगा, सिर्फ C, क्योंकि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम हो जाएगा आइसोकोरिक हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा तो आइसोबारिक हो जाएगा, पर अगर कुछ भी नहीं होगा तो पॉलीट्रोपिक रहेगा। तो पॉलीट्रोपिक में C के पैर में कुछ भी नहीं आएगा। तो ये मोलर स्पेसिफिक हीट है। अगर मान लो ऐसे प्रोसेस में, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस में डेल्टा Q निकालना है तो N C डेल्टा T, ना CP ना CV, बस C डेल्टा T। इसको यूज कैसे करना भी बताऊंगा, लेकिन CV आपका वही है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और X का मतलब तो ये X की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी, R का मतलब गैस कांस्टेंट है, और C का मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट है, जो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए फॉलो करेंगे। अब ये इक्वेशन आई कहां से, देखो एक ऑप्शनल प्रूफ कहूंगा मैं इसे, बिल्कुल भी लर्न नहीं करना आपने, सिर्फ एक बार देख के छोड़ देना है, ताकि आपको थोड़ा पता लग जाए कि ये आ कहां से रही है, अदरवाइज आपको सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है।
तो आप एक काम करें, प्रूफ में आप ये इक्वेशन लिखें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक किसी भी प्रोसेस के लिए। डेल्टा टी से दोनों साइड्स को क्या कर लें, डिवाइड कर दें। डेल्टा टी को डिवाइड करेंगे तो डेल्टा यू, मैंने बताया था डेल्टा यू आंख बंद करके भी डेल्टा यू में क्या पुट किया जाता है, सीवी। म्यू का मतलब नंबर ऑफ मोल्स है, तो म्यू सीवी डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी, और वर्क डन बाय टाइम तो है ही है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इसको संभाल के रख लें। अब पॉलीट्रोपिक प्रोसेस हो, एडियाबैटिक हो, आइसोथर्मल हो, दुनिया का कोई प्रोसेस हो, उसका वर्क डन निकालने का पहला स्टेप तो यही रहेगा, पीडीवी की इंटीग्रेशन। पीडीवी की इंटीग्रेशन कर दो वी आई से लेके वी एफ तक। पॉलीट्रोपिक प्रोसेस की इक्वेशन जो होती है वो होती है पी, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है उसकी इक्वेशन है पी वी रेज टू पावर एक्स इज अ कांस्टेंट, या P इज इक्वल टू के वी रेज टू पावर एक्स, या P इज इक्वल टू के वी रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इस P को उठा के यहां पे पुट कर दो, तो ये लो, ये टर्म आ गई आपके पास, ये टर्म आ गई, K कांस्टेंट आ गया, इसकी इंटीग्रेशन में +1 इससे पावर से डिवाइड कर दिया, 1 माइनस एक्स बाहर आ गया, V रेज टू पावर 1 माइनस एक्स हो गया। एक बार V की जगह अपर लिमिट, एक बार V की जगह लोअर लिमिट, तो ये टर्म आ गई। आपको ऐसी फीलिंग आ रही होगी जैसे एडियाबैटिक का वर्क डन निकाल रहे हैं। एडियाबैटिक का वर्क डन बिल्कुल ऐसे निकलता था, डेरिवेशन है जब हमने की थी, फाइंड 1 मोल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन निकालो, तो क्या किया था, K से मल्टीप्लाई किया था, K से मल्टीप्लाई करके K की वैल्यू पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या है, PV रेज टू पावर x, तो K इज PF VF रेज टू पावर x, और PI VI रेज टू पावर x, करेक्शन कर लो, यहां पर K की जगह PI VI रेज टू पावर x आएगा, तो PF VF रेज टू पावर x, PI VI रेज टू पावर x, तो यहां से मल्टीप्लाई करके x और x कैंसिल, और आपके पास ये टर्म आएगी। और PV को क्या लिख सकते हो, म्यू आर टी, तो यहां पर क्या आएगा, म्यू आर टी एफ, और यहां पर क्या आएगा, म्यू आर टी आई। यहां से म्यू आर कांस्टेंट आ गया, तो टी एफ माइनस टी आई क्या होता है, डेल्टा टी। तो ये आपके पास वैल्यू डेल्टा डब्ल्यू की आ गई। इस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू को उठाओ और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। तो जब आप यहां पर ये देखो, ये वैल्यूज को पुट करोगे तो ये टर्म आपने पुट कर दी, तो आपके पास डेल्टा टी से डेल्टा टी, डेल्टा सी से डेल्टा टी कट गया, तो सी की वैल्यू आ गई। सी कैसे आया, आप इसमें ऐसे कर सकते हो, ये जो टर्म है यहां पे डेल्टा क्यू की जगह पुट कर सकते हो म्यू सी डेल्टा टी। सी पी मत पुट करना, क्योंकि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, यहां पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल भी हो जाएगा। तो यहां से सिंप्लीफाई करके आपके पास ये देखो, ये सी की वैल्यू आ गई। अब एक काम करो, यहां से म्यू दोनों से कॉमन निकाल के इसके नीचे ले आओ, और छोटा सी बाय म्यू को हम क्या बड़ा सी लिख सकते हैं, तो ये फॉर्मूला आया आपके पास। पर आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। प्रूफ क्यों करवाए जाते हैं बता देता हूं साथ के साथ। एक, एटलीस्ट उस स्टूडेंट को जिसको ऐसे याद करना पसंद नहीं, उसको आइडिया हो जाता है कि कहां से आया। और दूसरा, कल को किसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर मेरे को कोई स्टेप दिखाना हो, तो एटलीस्ट वो रेफर कर सकता है कि ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख रखी है, तो उसके लिए वो कैच करना इजी हो जाता है बस। अदरवाइज आपको याद करने की जरूरत नहीं है ऐसे। तो फॉर्मूला याद हो गया पॉलीट्रोपिक का। पॉलीट्रोपिक के फॉर्मूले में ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखें। कि आपने प्रूफ याद कर लिया, इंपॉर्टेंट ये है कि आपको लगाना क्या। देखो क्वेश्चन आया हुआ है, आपको पीवाईक्यू में मिलेगा ये क्वेश्चन। एन आइडल गैस अंडरगोस क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस, ये तो मैंने लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम एंड स्लो प्रोसेस, गिवन नहीं होता पेपर में, होता है क्वाजी स्टैटिक प्रोसेस। अब एक स्टूडेंट पेपर देख के आया, वो कहता है सर आपने एक प्रोसेस नहीं करवाया। मैंने कहा कौन सा, क्या देखो आपने आइसोथर्मल करवा दिया, आइसोबारिक करवा दिया, आइसोकोरिक करवा दिया, एडियाबैटिक करवा दिया, पॉलीट्रोपिक करवा दिया, क्वाजी स्टैटिक रह गया, वही पेपर में वही आ गया। भाई क्वाजी स्टैटिक नाम की कोई चीज नहीं है। क्वाजी स्टैटिक एक अंग्रेजी वर्ड है, इसका मतलब होता है इक्विलिब्रियम एंड स्लो प्रोसेस। तो क्वाजी स्टैटिक नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्वाजी स्टैटिक का मतलब एक स्लो प्रोसेस है, और इन विच मोलर हीट कैपेसिटी सी, उसने बिल्कुल नहीं कहा सीपी, उसने बिल्कुल नहीं कहा सीवी, उसने कहा सी। तो मैं डाउट में आ गया कि कांस्टेंट वॉल्यूम है कि प्रेशर है, कुछ भी नहीं है, तो ये पॉलीट्रोपिक हो सकता है। एंड गिवन पीवी रेज़ टू पावर एन इज अ कांस्टेंट। अब यहां पर मेरे मन में आया कि एडियाबैटिक प्रोसेस हो सकता है, डालने वाला शायद गामा की जगह क्या डाल गया, एन डाल गया।
बिल्कुल भी नहीं, वो बिल्कुल भी गलती नहीं करके गया। ये प्रोसेस पॉलीट्रोपिक है, उसने एक्स की जगह एन डाल दिया। अगर ये गामा होगा तो ये एडियाबैटिक ही होगा, और अगर ये गामा नहीं होगा तो ये बिल्कुल भी एडियाबैटिक नहीं होगा, ये पॉलीट्रोपिक होगा। आपको एन निकालना है, मतलब इसकी पावर निकालनी है। आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला आता है, और ये रहा वो फॉर्मूला। वो फॉर्मूला लिख लो। अब सी तो आपको दे ही रहा है सी, और सी का फॉर्मूला आपको आता है। बस फर्क ये है कि आपको एक्स की जगह वो क्या दे रहा है पॉलीट्रोपिक में, एन। तो आप भी एक्स की जगह क्या पुट कर लो, एन। तो आप x की जगह n पुट करके c और c भी एक तरफ करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस एन एक तरफ ये वैल्यू निकाल के n निकाल लें। जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके माइनस कॉमन निकाल लें। cv प्लस r क्या होता है, cp। आपको पेपर में ऐसा ऑप्शन दिए देगा, आपको 4 ऑप्शन ऐसे देगा। जो पढ़ के नहीं गया ना वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, वो कहे ये क्या है, cp cv और तीसरी टर्म और आ गई c। लेकिन जिनको पता है ये C यूज कर रहा है, इसका मतलब पॉलीट्रोपिक है, इसका मतलब CV अलग चीज है, CP अलग चीज है, और C तीसरी चीज है। यानी कि प्रोसेस में ना तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ना प्रेशर कांस्टेंट है। क्या स्टेप समझ में आता है कि ऑप्शन कैसे मार्क करनी है? और क्वेश्चन पूछने वाला ये तो बिल्कुल भी नहीं बता रहा कि ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, वो हिंट दिए जा रहे हैं ताकि स्टूडेंट खुद इसको रिलेट कर पाए कि ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। लेकिन जिनको प्रैक्टिस है, देखो उनको दिख रहा है ये पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। फिर देखो कि आप इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को देखें। इस क्वेश्चन के अंदर एन आइडियल डायटोमिक गैस विथ CV इज इक्वल टू 5/2R occupies a volume VI at pressure PI. The gas undergoes a process in which pressure is proportional to volume. ये कौन सा प्रोसेस है यार, P प्रोपोर्शनल टू V। अंडरलाइन कर लो स्टेटमेंट को, अंडरलाइन करना, प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम वाली टर्म को अंडरलाइन करो। जब साइड पे लिख के देखूं यार, जब क्वेश्चन तो तब सॉल्व करूंगा, आगे तो तब पढ़ूं जब पता तो हो कि कौन सा क्वेश्चन है। तो मैंने क्या लिख लिया, P प्रोपोर्शनल टू V, P सम कांस्टेंट इनटू V, P by V इज अ कांस्टेंट, PV रेज़ टू पावर -1 इज अ कांस्टेंट। इसको दिखना स्टार्ट हो गया पॉलीट्रोपिक है, क्योंकि PV रेज़ टू पावर गामा नहीं है, गामा की तो फिक्स्ड वैल्यू है मोनोटॉमिक डायटोमिक की। 1 CP by CV कभी 1 हो सकता है, क्यों? क्योंकि CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन CV, तो रेशियो तो ग्रेटर देन 1 ही आएगी। तो ऑब्वियसली पॉलीट्रोपिक है। तो मैंने पॉलीट्रोपिक की इक्वेशन लिख ली और कंपेयर करके V की जो पावर्स हैं उनको कंपेयर करके X की वैल्यू क्या निकाल ली, -1। अब क्वेश्चन पढ़े। अब वो कह रहे हैं कि गैस है जो डायटोमिक है जिसका CV गिवन है, और वो ना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है VI और प्रेशर PI। कह रहे गैस एक प्रोसेस को अंडरगो करती है जिसमें कि प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी कि पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस ये देखा जाता है कि RMS स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल हैज डबल्ड फ्रॉम द इनिशियल वॉल्यूम। जब ये स्टेटमेंट गिवन होती है ना, तो ये मत सोचना कि RMS का क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल भी नहीं आया। जो RMS की वेलोसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर होती है। अगर तुम्हारी वेलोसिटी RMS डबल हो रही है तो वो हिंट दे रहा है कि तुम्हारा टेम्परेचर 4 टाइम्स हो रहा होगा। ये 4 का अंडर रूट क्या होता है, 2। ये स्टेप समझ में आ रहा है? इसका मतलब आपका टेम्परेचर 4 गुना ज्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कह रहे हैं एक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम तुम्हें गिवन है और टेम्परेचर 4 गुना ज्यादा हो गया। क्वेश्चन है फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड एज अ हीट। तुमने हीट की फॉर्म में कितनी एनर्जी को ट्रांसफर किया ये बताओ। मेरे को तो ये पता है dq निकालना है, और dq या डेल्टा q निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n c डेल्टा t। देखो हमने अभी तक क्वेश्चंस किए या तो CV के साथ या CP के साथ। हमारा ये जो क्वेश्चन है हमें पता लग चुका है पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, तो हम यहाँ पर ना तो CP लगाएंगे ना यहाँ पर CV लगाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ C लगाएंगे। अब C लगाने के लिए तुम्हारा टेम्परेचर 4 गुना ज्यादा हो गया, ये तुम्हें पता है, तो तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। अगर इनिशियल टेम्परेचर Ti है तो फाइनल 4Ti है, क्योंकि RMS वेलोसिटी डबल है। अब इसके अंदर आपको C तो पता नहीं है, तो तुम एक काम करो, तुम अपना जो याद किया हुआ फॉर्मूला वो लिखो। उस याद किए हुए फॉर्मूले में C किसके इक्वल है, CV प्लस R/1 - x।
डायटोमिक गैस का तुम्हें क्वेश्चन में सी वी गिवन है और एक्स की वैल्यू हम कंपेयर करके क्या निकाल चुके हैं -1, तो यहां से सॉल्व करके क्या आएगा, सी आएगा। इस सी को आप निकाल के यहां पे पुट करेंगे जो कि 3R है और टेम्परेचर डिफरेंस कितने है 3T है, तो आंसर इसके इक्वल आएगा। और गैस की या तो ऑप्शन ABCD में ये गिवन होगा या NRT को क्या पुट कर सकते हैं PV इक्वल टू NRT, क्योंकि I है तो ये भी और I है, तो ये ऑप्शन आपको बुक में दिखेगा। ये पॉलीट्रोपी का एग्जाम्पल है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या एग्जाम्पल है इसमें और कैसे इस क्वेश्चन को करना है आपने, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। तो ये आपने याद रखना है, ये इस पे लिख लो, ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये रिपीट है, ये भी क्वेश्चन कर लिया, रिपीट है, इस क्वेश्चन से करना है आगे।